अच्छा, ये सब होते रहता है। अब उन पर निर्भर करता है वो विधायक विधायी व्यवस्था या विधायी व्यवहार के बारे में कितना जानकारी रखते हैं नहीं रखते हैं, ये विषय है, हो सकता है। पूरा विपक्ष जो है, पूरा बीजेपी आप पर एक तरफा आरोप लगा रहा है कि आप एक तरफा होकर पक्षपात को होकर सदन चला रहे हैं। कहाँ सुन लिया आप? पूरा बीजेपी हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है? कहाँ सुन लिया आप? कौन बीजेपी वाला बोला? आप हमको बताइए तो। कहाँ बोल रहा है आपको? गलत बात है। कभी कोई बीजेपी वाला हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाया, नहीं लगाया। रणवीर सिंह जी ने कहा कि इरफान अंसारी बांग्लादेशी रोहिंग्या है और एनआरसी लागू करेंगे और उनको यहाँ से बाहर करेंगे। वहाँ पर आप संपत्ति भी बनाए, बांग्लादेश में आपकी संपत्ति कैसा है? देखिए, उलुल जुलुल बगना भाजपा की फितरत में है और इसके एक विधायक पूर्व मंत्री कहते थे कि बुलडोजर चला देंगे इरफान अंसारी घर में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जनता ने किसके घर में बुलडोजर चला दिया बताइए? अभी घर में बैठ के जो है बयानबाजी करते रहते हैं, मीडिया रिलीज करते रहते हैं, कौन कौन सा इरफान जी बताइए। यही हर्ष रंजन जी का भी हुआ है। तो ये लोग अपना मर्यादा भूल गया है और मैं कहना चाहता हूँ ये लोग जो है ना, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों को हम लोगों ने भगा दिया, लेकिन अंग्रेज से भी खतरनाक भाजपा के लोगों को हम लोग नहीं भगा पाए हैं। अब एक और आंदोलन की आवश्यकता है देश में। मैं कहना चाहता हूँ ये देश में अगर रह गए लोग तो यहाँ खून खराबा होगा, भाई भाई मरेंगे और ये लोग मौज मस्ती मारेगा। इसलिए भाजपा जो है अंग्रेज से भी खतरनाक भाजपा है, मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में जो डॉक्टर है कह रहे हैं कि हॉस्पिटल को 50 बेड से कम के दायरे में लाना होगा ग्रामीण इलाके में। उनका कहना है कि ग्रामीण इलाके में गरीबों का इलाज उसी तरह के हॉस्पिटल। कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? जो डॉक्टर आईएमए के लोग हैं। नहीं, मैंने कहा कि देखिए, विभाग को आईएमए नहीं चलाता है, तो जो बातें हैं मैं मिलूँगा। इससे पहले भी किसी ने मुझसे पूछा था, मेडिकल के क्षेत्र में जो भी अच्छी से अच्छी सुझाव है, व्यवस्था करना है, आप मुझसे बोलिए। आप बैठ के क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं मेरी जानकारी में नहीं है, मैं वार्ता करूँगा निश्चित तौर पर। झारखंड में कल देख लीजिएगा ना, स्वास्थ्य में हम क्या करने जा रहे हैं, मेरा रोड मैप क्या है, मैं क्या करूँगा, और 1 साल के अंदर दिखेगा। जो 18 साल भाजपा ने लूटा है उसका हिसाब मैं ठीक ठाक करूंगा। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीएजी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। कहा सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसको खास करके स्वास्थ्य विभाग की कर रहे हैं। अभी बीजेपी के दिल्ली में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अगर सेंट्रल के स्वास्थ्य मंत्री पर उंगली उठाई है तो वो देख सकते हैं आप। झारखंड पे नहीं उठाए तो झारखंड का तो दिल्ली में क्या उठाएगा ये लोग? अजीब बात करते हैं। देखिए, सदन के अंदर जब किसी माननीय विधायक का कोई प्रश्न करता है या शून्यकाल लाता है या किसी भी तरह का प्रश्न करता है और उस पर यदि उसे पूरा बोलने का मौका नहीं दिया जाता है तो इस तरह की बातें होती है, लेकिन नहीं होना चाहिए। देखिए, आदर्श स्थिति तो ये है कि स्पीकर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वे इस विधानसभा के कस्टोडियन होते हैं और स्पीकर की भूमिका न काहू से दोस्ती न काहू से बैर की होती है। वो इसी स्थिति में माननीय सदस्य ने ऐसा किया है तो लोगों ने उन्हें मना भी किया, अपने ही दल के सदस्यों ने कहा, मना भी किया है, नहीं होना चाहिए। ये पक्षपात का जो आरोप है उस पर हम बात करेंगे। आप भी इस विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई में पक्षपात ऐसे हो रही है या जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है? इवन स्पीकर महोदय खुद कहते हैं कि जो रूल है उसी के हिसाब से प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, स्पीकर चाहे जो भी हो, कोई भी हो, ये आरोप लगना स्वाभाविक है। कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है जिसके कारण आरोप लगते हैं, तो कोई स्पीकर इससे अछूता नहीं रहा है और आगे होगा मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि क्या होता है कि एक तो दलीय निष्ठा होती है,
स्वाभाविक भी है। भाई कोई भी स्पीकर होगा, टिकट तो उसी दल से लेना है। तो इसी स्थिति में कई बार ऐसी बातें हो जाती है जो दूसरे को, विपक्ष को नागवार गुजरता है, और इसीलिए इस तरह के आरोप लगते हैं। आप पर भी लगे थे, अपने निजी अनुभव से बताइएगा। और नहीं कैसे नहीं डील किया था आपने? नहीं नहीं, मेरे ऊपर भी लगे थे, तो मेरा डील करने का तरीका कुछ अलग था। वो तरीका मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरा तरीका अलग था। जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया या हमारे साथ बदतमीजी करने का कोशिश किया, तो मैंने उसे अच्छी तरह से सबक सिखाने का काम किया था।